आत्मा में भरा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। ओरी अंदर नारवाई खेले रे बराबर शुक्र लारबारा शाम लारबारा पवित्र 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 परमेश्वर धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। आप महान और सामर्थ्य खुदावन ईश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते। सेनाओं के यहोवा खुदावन ईश्वर नासरी आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू
जैसे अभी तक आपने हमें संभाले रखा मेरे खुदावा, आगे के समय में भी आप हमें संभाले रखना, आप हमारी सुरक्षा करना मेरे परमेश्वर। तो जो लोग नहीं आ पाए खुदावा, क्या हमें उनकी मदद और सहायता करना, आपका फजल करेगा मेरे परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत हम आपको देते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, स्वीकार कीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए एक और गीत में चलेंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को भी महिमा देंगे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से बोली
जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तूने मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तूने मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन भर साथ हो, यही है मेरी दुआ। मेरी तारीफ हो, तेरी 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 तारीफ हालेलुया 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 हालेलुया। ये सुन रहे हो कमाइयों का। आइए मैं कोरस में चलेंगे, उसके बाद आप सभी के पास मौका होगा कमाइयों का। दिल में बसा लिया है तुझको, तूने समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, तूने समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ जिसके पास भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को शेयर कर सकता है। ये तो बच्चों की वर्सेस में जाएंगे। आइए बच्चों के वर्सेस में चलेंगे।
हालेलुया। सबको जानती है। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सबको जानती है। सबको जानती है। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। रोमियो 6 उसकी चौदह में लिखा है, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सबको जानती है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और अपनी प्रजा को शांति की आस देगा। वचन संहिता 29 की आस से जल्दी। आप सभी को जानती हूँ। आज सभी के सामने वर्ष बोलना चाहती हूँ। वचन संहिता 128 के 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। सभी को जानती हूँ। सबके एमसी के आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। वचन संहिता 125 उसकी 2 में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों पहाड़ हैं उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर से लेकर सुल्तान बनाएगा। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे सुन ली। सबको जानती हूँ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सबको जानती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर, आपका फसल, आपका अनुग्रह इन पर बना रहे। जैसे जैसे लहू और मांस में बढ़ते हैं, आप में भी बढ़ते जाए। खुदावंद, आपका फसल इनके जीवनों पे कार्य करने में खुदावंद यीशु के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 147 में चलें। अपने सामने पर खड़े हो जाइए। 147 निकालिए सबने। 146 निकालिए सबने। यार की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी बनाने के बाद धरती मिट्टी जल जाएगी, उसकी यात्रा हमारी नष्ट हो जाएगी। तो क्या ये धन्य है जिसका उसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ चलता करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यह यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झूठों को सीधा खड़ा करता है, यहोवा ज़मीन को खड़े करता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों को विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है।
आगे आज सब मिल करके पढ़ेंगे। हे सिय्योन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज्य करता रहेगा, यहोवा की स्तुति करो। आमीन। Praise the Lord, hallelujah. आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सब जन अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे। Thank you Jesus, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। तोरियांदा नाराबारी खेले रे बाबा शुक्र नाराबारा शांता नाराबा। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से। हम आपका धन्यवाद करते जो लाली खुदावंद यीशु में। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह को मांगते मेरे खुदावा परमेश्वर। इस जुबान उस खुदा के अधिकार को करे कि परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए, खुदा आपका वचन हमारे साथ होने पाए। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदावंद। और याद नाराबारी के लिए तेरे बराबर शुक्र नाराबारा शांता खुदावंद हमारे हर गुनाह हर पाप का क्षमा करे मेरे परमेश्वर। जो हमने जाने अनजाने या जानबूझ करके किए मेरे परमेश्वर, हमारे हर एक पापों को माफी दे मेरे परमेश्वर। जो कुछ भी हमने किया है खुदा परमेश्वर, उससे हमें क्षमा दे मेरे परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, लोगों से रोकर के पाप साफ कर खुदा परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद होने पाए मेरे परमेश्वर। और खुदा आप आज बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। और ये अंदर नाराबारी खेले रे बराबर शुक्र नाराबारा शांता नाराबा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशान अज भी शिफा देता बिना महान ओदी पिठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशान अज भी शिफा देता बिना महान शिफा Thank you.
Thank you.
परमेश्वर यहाँ पर आपसा ना तो कोई था ना ही कोई है और ना ही कोई होगा देगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर उस लहू के लिए जो लहू आपने हमारे लिए बहाया है, वो लहू जो आपने हमारे लिए बहाया खुदावंद, हमारे छुटकारे के लिए जो लहू का आपने बहाया खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। जमीन पर परमेश्वर कोई भी ऐसा नहीं है खुदावंद जो हमारे लिए अपनी जान को दे खुदावंद, लेकिन आपने हमारे लिए अपनी जान को दी। हम आपका धन्यवाद करते चलाने खुदावंद यीशु मसीह। हर क्षण अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावंद के प्यार को याद करें कि उस परमेश्वर ने आपसे कैसा प्यार किया, अपने छुटकारे को पाए। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई कोई
Thank you.
खुशबू बरसाई है। हर एक जुबान उस खुदा का निकाल करे। मेरे परमेश्वर, हमारी सांसें तभी चल रही है क्योंकि इन सांसों में आप मौजूद है मेरे परमेश्वर। ये सांसें इसलिए चल रही है मेरे परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सांसें है मेरे परमेश्वर। तेरे मारने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। मेरी मुझको रिहाई है। मेरी मुझको रिहाई है। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद, आप हमारी सहायता करने पाएंगे परमेश्वर। आपका फजल हमारे जीवन में हमारे साथ होने पाएगा, क्योंकि बिना आपके फजल के हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। सदा करके कहेंगे आमीन। सब अपना सवाल कर सकते हैं। कोई भी बात नहीं करेगा, फटाफट से बैठ जाए। Jesus. बैठ जाओ फटाफट से बैठ। अपने बाइबल को अपने हाथ में नहीं करके, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। परमेश्वर का वचन हमारा क्या है? सम्मान है। परमेश्वर महान और सामर्थ्यशाली। अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। जब हम इस वचन में जाएं खुदा, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा हमारे जीवन पर कार्य करने बैठता है खुदा। पर पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करना, आप हमारी सहायता करना। हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए खुदा। आप इस वचन को बोलना मेरे परमेश्वर, बिना आपकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते खुदा। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना 4, जल्दी से। पहला यूहन्ना 4, ये 4 आयत से। पहला यूहन्ना 335 नंबर है, उसकी 4 आयत, जिसको मिल जाए वो पढ़ेगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो किससे बड़ा है? जो संसार में है। लेकिन हम क्या कहते हैं? वो बड़ा है जो संसार में, उसे कहते हैं ना, हम उसी को बड़ा मानते हैं जो संसार में है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो बड़ा है, जो हम में है वो बड़ा है। वो क्या है? वो महान परमेश्वर
में आती हैं तब हमें क्या लगता है कि हम छोटे हैं, वो बीमारियां बड़ी हैं। सारी चीजें छोटी हैं, वो बीमारियां बड़ी हैं, वो तकलीफें बड़ी हैं। और यहाँ तक कि हम खुदावंद को भी क्या कर देते हैं, बार बार डिस्टर्बेंस करते हैं, आराम से करते हैं। और वो परमेश्वर हमें जो है वो क्या है, छोटा है। हम खुदावंद को छोटा बना देते हैं, अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफों को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। और क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम उसकी क्या है, संतान है। और हम सिर्फ नॉर्मल है, क्या बन जाते हैं, हम बस क्या है, मसीह। हम सिर्फ क्या है, मसीह है। लेकिन हम क्या, हम उसकी क्या है, संतान है, उसकी क्या है, बच्चे हैं। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा है, यहाँ पर सिर्फ हमें एक फॉर्मेलिटी हमें पूरी करनी है, क्योंकि जय उसने हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर, जय ऑलरेडी हमारी है, विजय ऑलरेडी हमारी है, विक्ट्री हमारी है। लेकिन हमें उसे लेना नहीं आ रहा। जब मुश्किलें हमारे ऊपर आती है, क्योंकि वो आएंगी ही आएंगी, वो परेशानियां आएंगी। यीशु मसीह जीते हुए नहीं थे, यीशु मसीह जीते हुए थे, जीते हुए थे ना यीशु मसीह, लेकिन उन पर भी तो परेशानियां आई ना। क्या उन्होंने खुदावंद को ये बोला, परमेश्वर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मेरी परेशानी है, इसलिए आप हो भी क्या नहीं हो, आप दिख तो नहीं रहे हो, आप हो भी या नहीं हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, खुदावा आपकी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी होने पाए, क्योंकि उन्हें पता था जो ये सारी चीजें कर रहा है, मेरा पिता उससे भी बड़ा है, मेरा पिता उससे भी महान है, मेरा परमेश्वर उससे भी सामर्थी है। और आज हम सामर्थ्य के लिए बना लेते हैं, हम सामर्थ्य के लिए बना लेते हैं उन मुश्किलों को, उन परेशानियों को, उन हालातों को सामर्थ्य बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हम हारते जाते हैं, हारते जाते हैं, हारते चले जाते हैं। और हमें लगता नहीं, आप सब कुछ करना है, क्योंकि हमें भजन ही नहीं पता। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि बाइबल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ो, कि जब मुश्किल हालात आपको ये दिखाए ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप मुश्किल हालातों को उठा करके ये दिखाए, पहला यूहन्ना 4 उसके 4 में लिखा है कि हे मुश्किल हालातों जो मुझ में है वो तुमसे क्या है, हे बीमारियों जो मुझ में है वो तुमसे क्या है, हे तकलीफों जो मुझ में है वो तुमसे क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे हालात ऐसे हार जाते हैं, लेकिन हम उनसे लड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रोगे, बाइबल में एक और चीज लिखी है कि बेशक रात को रोना हो लेकिन सुबह क्या होगी, बेशक तुम रात को रोते हो, बेशक जब हम बीज बोते हैं तब क्या करते हैं, पता नहीं उगेगा या नहीं उगेगा, पता नहीं फल आएगा या नहीं आएगा, बारिश आ जाए तो लगता है पता ना खराब ना हो जाए ना, खराब हो जाती है, खेती खराब हो जाती है। बाइबल बताती है तुम रोते हुए होगे लेकिन जयजयकार करते हुए लौटने पाओगे। हालेलुया, जयजयकार करते हुए लौटने तभी पाओगे जब आपको वचन का पता होगा। लिखा है कि आप बेशक अभी रो रहे हो, रो करके अगर सुबह भी रो करके कर दोगे तो सुबह भी आपको रोना ही मिलेगा। लेकिन आप रात में रोए और आपने कहा परमेश्वर अब जो मेरी सुबह हो आनंद की सुबह होनी चाहिए, अब जो मेरी सुबह हो वो आशीष की सुबह होनी चाहिए, अब जो मेरा नेक्स्ट डे हो खुदावंद परमेश्वर मेरा ब्लेसिंग का डे होने पाए, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो वचनों को पूरा करेगा। बेशक तुम रात को रो रहे हो, लेकिन बेशक तुम रात को आंसू बहा रहे हो, लेकिन जो सुबह होगी वो आनंद की सुबह होगी। हालेलुया, खुदावंद तब कार्य करेगा क्योंकि उसने हमें हमारे वचन दिए। हमें वचन याद नहीं है, हम वचनों को काम नहीं करते। अगर हमें जॉब पर कुछ ना मिले, अगर हमें पहले बताया गया कि हाँ तुम्हें ये सैटरडे छुट्टी मिलेगी और नहीं मिलती, क्या हम जॉब पर जाएंगे कि अपने सीनियर से बात करेंगे ना? क्योंकि आपने तो जॉब पर लगने से पहले बात की थी ना कि भी हाँ हमें आपने बोला था हमें सैटरडे छुट्टी है, तो सैटरडे छुट्टी ये स्टेटमेंट है आपके, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सैटरडे आपकी क्या होगी, छुट्टी होगी। आप उसको वो स्टेटमेंट जाकर के दिखा सकते हैं ना। परमेश्वर ने भी आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि जो तुम में है वो क्या है, मुझसे बड़ा है जो संसार में है। फिर आप परमेश्वर को क्यों याद दिलाते? आप परमेश्वर को सिर्फ बीमारियां क्यों याद दिला रहे हो? आप परमेश्वर को सिर्फ तकलीफें याद क्यों दिला रहे हो? आप परमेश्वर को सिर्फ मुश्किलें याद क्यों दिला रहे हो?
आप क्यों हर समय रोए जा रहे हो? आपको भी तो ये स्टेटमेंट दिया तो परमेश्वर को कहे परमेश्वर आपने कहा बेशक मैं रात को रोते हुए सो रही हूँ खुदावा, लेकिन जो मेरी सुबह होनी चाहिए वो आपके कलाम के अनुसार मेरे आनंद की सुबह होनी चाहिए। जब शरीर में कोई तकलीफ हो तब हम तकलीफों को याद दिलाई चले, हाँ मेरे शरीर में ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। उन तकलीफों को क्यों नहीं याद दिला रहे? मेरे परमेश्वर ने कहा है, खुदावा आपने कहा कि तेरे मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू क्या किया गया? चंगा किया गया। परमेश्वर इस बीमारी से आप मुझे रिहा करे, परमेश्वर आप मुझे आजाद करे। ऐसा नहीं है फिर आप अंधकार में नहीं जाओगे, ऐसा नहीं आप दुखों में नहीं जाओगे, ऐसा नहीं आप तकलीफों में नहीं जाओगे, लेकिन खुदावंद का कलाम पता है क्या कहता है? चाहे तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चला जा, तेरी चांदी भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे 4 आयत से पढ़ी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या कह रहा है? हम चाहे अंधकार में चले जाएं, हम तकलीफों में चले जाएं तो हम डरने लग जाते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम खुदावंद का कह रहा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। हालेलुया। अंधकार में जब चलते कोई जानवर ना आ जाए तो क्या रहते हैं हमारे हाथ में? लाठी रहती है ना, कि हम उसको क्या करें? मार दें, हम उसको भगाए। अगर कोई आए अंधेरे में हम पर हमला करे तो हम उससे क्या करें? उसको मार दे। खुदावंद का कलाम वो लाठी क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है। जब हम अंधकार में भी चलते हैं तब भी उसकी लाठी हमारे साथ चल रही है। उसकी लाठी क्या है? खुदावंद का वचन, परमेश्वर का वचन। लेकिन तभी हम समझ पाएंगे जब हम बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम तभी मान पाएंगे जब बाइबल के वचन हमारे अंदर में कार्य करते हैं। नहीं तो हम अंधकार से भरे रहेंगे। आपको एक अधिकार दिया गया, मैं बार बार बताती हूँ, आपके पास एक अथॉरिटी है। तो आप क्या है? वारिस है तो आप अधिकारी भी है। आपने वारिस तो मान लिया, लेकिन साथ ही साथ क्या मान लिया अपने आप को? अधिकारी। परमेश्वर दो आप वारिस है तो अधिकारी है। आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके पास एक अधिकार है। आप परमेश्वर को कह सकते हैं परमेश्वर आपके कलाम में ये लिखा है। जब हम आए परमेश्वर आपका कलाम हमें मिला तो आपका कलाम ये स्टेटमेंट देता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, चाहे मैं कितने भी तकलीफों में क्यों ना रहूं, चाहे मैं कितने भी मुश्किल हालातों में क्यों ना रहूं, तेरा सोटा और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। परमेश्वर चाहे मैं रात को रो करके क्यों ना सो रही हूँ, लेकिन सुबह जो मेरी होगी वो आनंद की सुबह होगी। मतलब आप चाहे मैं ये कार्य रोता हुआ क्यों ना कर रहा हूँ, लेकिन जब इसका फल होगा तो मैं हंसते हुए। हालेलुया। जब आप खुदावंद के वचनों का हर एक चीजों पर प्रयोग करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही कार्य करता जाएगा। लेकिन क्या हमें मालूम है कि जो हमें है वो क्या है? उससे बड़ा है जो संसार। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम उन तकलीफों को, उन हालातों को बड़ा कर देते हैं जो संसार में है। खुदावंद को छोटा बना देते हैं, हम परमेश्वर को छोटा कर देते हैं। लेकिन तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए क्या करता है? मेज को बिछाता है। जो आपको तंग कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तंग परेशान करने वाले वो नहीं कि वो आपके दुश्मन ही है। आप हालात भी तो परेशान करते हैं, मुश्किलें भी तो परेशान करती है। मुश्किलें कितनों को शांति देती है? मुश्किलें शांति देती है क्या? हालात खराब हो तो शांति देती है क्या? नहीं। कि तो मेरे सतान तो उन हालातों के सामने, जब मैं उन हालातों से होकर के निकल रहा हूँ, जब फिरौन की सेना पीछे की ओर आगे लाल समुद्र था, परमेश्वर ने मूसा के लिए क्या करा? एक मेज को बिछाया और फिरौन के सामने क्या करा? रास्ता बना दिया। हालेलुया। उन मुश्किल हालातों के सामने खुदा
खुदावन ने मूसा के लिए क्या करा, रास्ते को बना दिया और लाल समुद्र से वो क्या हो गया, दो भाग होकर के पार हो गया और फिर से वो लाल समुद्र बन गया। हम कभी भी ध्यान से इन चीजों को पढ़ते नहीं, हमें लगता है जिसने मेरे साथ पूरा करा शायद कोई और मेरा सताने वाला है, बस वही मेरा तंग करने वाला है। लेकिन खुदावन क्या कह रहे हैं, वो हालात भी हैं जो हमें तंग करते हैं, वो मुश्किल चीजें हैं जो हमें तंग करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में क्यों ना होकर के चलूं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। हमारे पास एक अथॉरिटी खुदावन ने दी है, हमें एक अधिकार दिया, उस अधिकार से हमें क्या करना है, मांगना है। यूहन्ना और पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक अधिकार हमारे पास है, यीशु नाम से कहता है तू उठ और चल। वो लंगड़ा अपने पैरों पर उठा और नाचने लग गया। हालेलुया। वो इस निगाहों से देख रहा था कि वो सोना चांदी को पाए, वो पैसों को पाए, वो खाने को पाए, या फिर जो उसकी जरूरत की चीजें थी वो उसको पाए। उन हालातों ने उसे इतना ज्यादा डबो दिया था, पता है आपको, वो यही मांग रहा था कि मैं चलने पाऊं। मांग रहा था क्या, वो तो काफी टाइम से वहां पे भीख मांग रहा था। उसके अंदर क्या था, कोई भिखारी अगर होगा तो ये होगा ना, भाई हाँ मुझे पैसे दे दो, या मुझे खाने को दे दो, या मुझे पीने को कुछ दे दो, ये मांगेगा ना वो। उसको ये नहीं होगा कि हाँ चलो इतने सालों से बैठा है, यहीं पर बैठा है, यहीं पे बैठे बैठे जिंदगी निकल जाएगी, फिर एक दिन मर जाएंगे। अपनी जरूरत को कहते हैं, हालात इतने ज्यादा हमें दबा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें इससे बाहर भी निकलना है, फिर हमें सिर्फ अपनी जरूरतें नजर आती हैं। हमें वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पैरों पर जब चलेंगे, आज हम मांग करके खा रहे हैं, कल हम खुद कमा करके खा लेंगे, उसको वो नहीं नजर आया। वो इस निगाहों से देख रहा था कि हाँ भाई ये जा रहे हैं और उनसे मैं कुछ मांग लूं। वो सीधा बोलते हैं कि तेरी ये जरूरत नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास है, वो है यीशु का नाम। तुम यीशु के नाम से उठो और चल फिरो। और वो उठा और अपने कदमों पर चल करके, क्या उसको अगर सोना चांदी देते तो वो दुनिया भर में जाकर के बताता, वो मुझे सोना दिया पतरस से, मुझे चांदी दी यहुन्ना ने, मुझे खाने को दिया, बताता क्या। लेकिन उसे जब सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली तो वो सारी जगह पर घूम करके बताने लगा कि मैं चलने लगा, मैं चलने लगा, मैं चलने लगा। हालेलुया। जब खुदावंद आपके जीवन में ऐसे कार्य को करता है, जब आप अपने हालातों से बाहर जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। ठीक है कि हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। किसके ऊपर है ये? किसके ऊपर है? बाइबल पढ़ते ना सारे, किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? हालेलुया। पौलुस बेड़ियों में क्या था, पैर भी जकड़े हुए हैं, हाथ भी जकड़े हुए हैं, हालात इतने मजबूर कर रहे हैं कि जेल खाने में है। गाना गाया तो सिपाही आकर के थप्पड़ बजा देंगे, लेकिन फिर भी कह रहे खुदावन चाहे हालात कैसे भी क्यों ना, वो हालात उनसे बड़े नहीं है जो मुझ में है, मैं तो फिर भी तेरी परस्तिश करूंगा। हालेलुया। चाहे मुझे जेल खाने में डाल दो, चाहे मुझे बंदी बना करके रख लो, चाहे मेरा हाथ बंद कर दो, मैं तब भी तेरी आराधना करता रहूंगा। जब उसने आराधना करी, वो हालात छोटे बन गए, वो हालात कमजोर हो गए और वहां की गंदी ग्रह की नींवें हिल गई। जब आप उन हालातों को छोटा करके खुदावंद को जब बड़ा करते हैं, जब आप ये ध्यान में रखते हैं कि वो हालात इतने बड़े नहीं है, लेकिन जो मुझ में है, जो आप में है, वो उन हालातों से बड़ा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो इन हालातों को आज बदल सकता है। तब आप कहेंगे चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो मेरे खुदावा, मैं तेरी ही आराधना करता रहूंगा, करती रहूंगी। फिर एक दिन आप गवाही के रूप में बाहर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपने उन हालातों को देखकर के खुदावंद की परस्तिश को रोक दिया, आज अगर हमारे हाथ में दर्द हो जाए तो हम ताली नहीं बजाते, हमारे हाथ थक जाए तो हम ताली बजाना बंद कर देते हैं, हमारा गला सूख जाए तो हम गाना बंद कर देते हैं, हमारे पैर थक जाए तो खुदावंद की उपस्थिति में बैठ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर चल रहा हो और उनके बीच में आप बैठ करके देखो, टीम से आपको बाहर निकाल देंगे ना, कि जब हमें प्राइम मिनिस्टर खड़ा है तो तुम कैसे बैठ सकते हैं। जब खुदावंद खड़ा है, जब खुदावंद मौजूद है, जब परमेश्वर आपको करने के लिए मौजूद है, खुदावंद को इतना लाइटली ले
उनकी एक मीटिंग थी और वो लेट हो रहे थे, वो जा रहे थे अपनी मीटिंग के लिए। तो इतने भी एक मतलब एक वहां से एक भाग करके बाहर निकल करके आए और कहने लगे कि क्या कहते हैं पास्टर 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 मेरी बात को सुनो। तो वो नहीं सुन रहे थे, वो आगे जाई जाती क्योंकि उनके साथ एक और नेक्स्ट मीटिंग थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो एकदम सुनो पास्टर मेरी बात को सुनो। तो वो हाथ में वो बोलने लगे अस्थमा अस्थमा, मुझे क्या है अस्थमा है। और पास्टर कहने लगे कि मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे अस्थमा है। तो उन्होंने प्रेयर कर और साथ ही बोला कि यीशु के नाम से ये अस्थमा अभी चला जाए, हालेलुया। और वो उसी समय उसी घड़ी को इंसान क्या हो गया, चंगा हो गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं मांगा वो पिता मैं जाने वाला हूँ प्लीज इसे चंगा कर देना। वो वारिस थे, उन्होंने अधिकारी होकर के दुआ करी कि अस्थमा आउट इन जीसस नेम, हालेलुया। कहीं पर भी यीशु ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इस 12 साल के रोगन को चंगा कर। कहीं पर भी यीशु ने ये नहीं कहा हे अंधे यीशु परमेश्वर आप प्लीज इसे चंगा कर दे, लेकिन उन्होंने क्या कहा तू अभी देखने पाए। जब वो लड़की जब वो मर गई थी तब उन्होंने ये नहीं कहा पिता तू इसे जिंदा कर। उन्होंने क्या कहा लड़की उठ, ये सोई है। लेकिन आज हम हालातों को देख करके हालातों के हिसाब से क्या करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं। फिर वो कलाम कहाँ पर रहा, फिर वो कलाम कहाँ पर रहा जहाँ पर लिखा है कौन सी ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है। क्या नंगाई या गरीबी या अकाल या लड़ाई या झगड़े या काम या बारिश या तूफान, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खुदावंद से क्या करे अलग करे। क्या है ऐसा तभी तो चश्मे काम है तो खुदावंद के पास क्या है, क्योंकि कलाम ही नहीं बोला, कलाम क्या कहता है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। लास्ट टाइम सिखाया था ना कि मूर्ति पूजा वही नहीं है कि तुम एक मूर्ति के आगे जाकर के धन्यवाद करो। तुम अपने काम को खुदावंद से ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो आप एक क्या कर रहे हो मूर्ति पूजा। आप एक इंसान को खुदावंद से ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, खुदावंद से ज्यादा स्थान दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो उस इंसान को आपने आइडल बना दिया, आप इसकी क्या कर रहे हो मूर्ति पूजा कर रहे हो। आप खुदावंद की जगह अपने फोन को चला रहे हो, कह रहे हाँ कोई बंदे तो फोन में दुआ सुन रहे हैं, और जो दुआ करने घुटनों पर वो सिर्फ 2 मिनट, आपका फोन आपके लिए मूर्ति पूजा का कारण है। इसीलिए जब हम कहते नहीं हम तो काम कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है, हम तो फिर क्या हो गया चर्च में थे लेकिन हमारा मन तो चर्च में था, उस काम ने आपको खुदावंद से दूर कर दिया है। कलाम तो ध्यान से पढ़े, कौन सी ऐसी चीज है। बारिश आ गई, अगर हम बारिश के करके खुदावंद से दूर हो गए, हम कलीसिया में नहीं आए, हम खुदावंद के पास नहीं आए, तो क्या वो कलाम पूरा हुआ? क्या तूफान हमें खुदावंद से दूर कर सकता है? फिर हम कैसे गर्व से कह सकते हैं खुदावंद चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें तुझसे अलग कर दे। अपने जीवन में जाकर के नोट करना कि कब आप खुदावंद से, क्योंकि परमेश्वर हम अपनी आशीषें जब पानी होती है ना, हम बोलते क्या कहते हैं परमेश्वर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप तो एक दिन में एक सेकंड में सब कुछ सही कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन आपकी नजरों में मेरे 1000 वर्ष आपकी नजरों में एक दिन की समान है। एक दिन खुदावंद से दूर हुए तो खुदावंद की नजरों में कितने दिन के लिए दूर हुए? 1000 दिन के लिए दूर हुए। तो कलाम का ऐसे क्यों नहीं देते कि खुदावंद एक दिन अगर मैं उससे दूर हुआ तो खुदावंद की नजरों में मैं कितने दिनों के लिए दूर हो गया? 1000 दिन के लिए हम दूर हो गए, और 1000 दिन हम खुदावंद की बस्ती में गए ही नहीं। उसका अनुग्रह महान अनुग्रह है। उसने कहा यदि तुमने 1000 दिन पाप भी करे ना, आपने पूरी जिंदगी
पाप में निकाल दी। और फिर एक दिन आपने पश्चाताप करा कि खुदावा आप मुझे क्षमा करे, आपको मैं जब पता भी नहीं था कि परमेश्वर है। आपने परमेश्वर से माफी मांगी, आपने परमेश्वर के आगे पश्चाताप करा। आपके 1000 वर्ष में जो लहू के समान गुनाह थे ना, वो बर्फ के समान श्वेत करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। लेकिन जब आप एक दिन खुदावन से दूर हो जाए तो खुदावन की नजर में 1000 दिन बन जाए। कैसे हम खुदावन से दूर हो सकते हैं? हवा ने एक ही दिन तो फल खाया था, 1000 वर्षों के लिए खुदावन से एक ही दिन तो सुनी थी, ये वाला खा लो, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद सोच लिया आज तो मैं टहल लूं। और वो एक दिन दाऊद के लिए क्या विचार लगा, एक सेकंड बाइबल में लिखा हुआ है कि वो फाड़ने वाले सिंह के समान ताक में है। एक मिनट, जैसे खुदावन नहीं सोता ना उठता है, वो इस ताक में रहता है कि कब आप सो जाओ, कब आपको वो इसलिए खुदावन कहता है निरंतर जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रात को भी ना सो, लेकिन आत्मा में प्रार्थना करें, अपने चारों ओर बाड़ा लगा करके अपने आप को खुदावंत के हाथों में सौंपो। हालातों के हाथों में ना सौंपो, हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, हालात चेंज हो जाएंगे, लेकिन हालातों के हिसाब से आप मत चेंज हो। मुश्किलों के हिसाब से आपका प्यार ना चेंज होगा, तकलीफों के हिसाब से आप खुदावंत को कम प्यार करने ना लग जाए, क्योंकि खुदावंत आजकल और युगाने युग एक है। परमेश्वर ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को दुख दे रहा है, अय्यूब भी तो है, एस्तर भी तो है, रूत भी तो है, दानियल भी तो है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी तो है, यूसुफ भी तो है, पतरस भी है। पूरी बाइबल उठा करके पढ़ लो, सबको तकलीफें मिली है। उल्टा भी तो लटकाया गया था, खोलते हुए तेल में डाल दिया गया था यूहन्ना को, डाला था ना। फिर आपकी तकलीफें क्यों इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आप अपनी तकलीफों में खुदा से दूर हो जाए, आप अपनी मुश्किलों में परमेश्वर से हार मान जाए। हालातों को बड़ा ना करे, लेकिन खुदा उनको बड़ा करे। जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। हालेलुया। फिलिपियों 4 उसकी दे रहा है। लास्ट आयत पढ़ करके फिलिपियों 4 उसकी दे रहा है। जिसको फिलिपियों 4 दे रहा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझ में है वो उससे क्या है? बड़ा है, जो संसार में है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपसे कोई काम नहीं हो रहा, खुदावंद को कहे परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझ में है वो उस संसार से बड़ा है। खुदावंद ये कार्य मैं कर सकता हूँ। आप अपने हालातों से जीत सकते हैं, आप अपनी मुश्किलों से जीत सकते हैं, आप हर एक चीज से जीत सकते हैं। क्या पता स्मिथ विज्ञान से पता चले कि यीशु के नाम से आस्तमा चंगा हो जाए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कहा यूहन्ना और पतरस ने? उठ और चल। वो अपने पैरों पर उठ गए। अब कभी भी आप दुआ करें तो ध्यान रखना कि कहीं आप डाउट के साथ तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं एक डाउट तो नहीं आ रहा, तब हमने दुआ करके में होगा या नहीं। लेकिन अगर आप बाय फेथ कर रहे हैं, आप विश्वास से कर रहे हैं, विश्वास से। यहेजकेल के मन में क्या आया था? डाउट आया था ना, उसने क्या बोला? प्रभु तू चाहे तो। क्या उसको नहीं पता था परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर ने उसके जीवन में इतने अद्भुत कार्य को किया? क्या उसको नहीं पता था अगर परमेश्वर कह रहा है तो कर सकते हैं, सूखी हड्डियों को जिला सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर अगर तू कहे तो हो सकता है।
खुदावन ने उसको विश्वास दिलाया, तो बोल तो सही होगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने तुम्हें वारिस बनाया, मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया, तुम ही बोलोगे। हालेलुया, तुम ही बोलोगे, तुम ही मांगोगे कि खुदावन परमेश्वर मांग करके ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरा बच्चा चंगा हो जाए। खुदावन ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया, मैंने तुम्हें क्या है, तुम्हें वसीयत दे दिया। अभी हमारी क्या है, वसीयत है, इसमें हर एक स्टेप लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखी हुई है, हर एक फॉर्मेलिटी है, हर एक क्वेरीज लिखी हुई है। अगर आप बीमार हैं, यशायाह 23 पढ़ें। अगर आप मुश्किलों में हैं, खुदावन से दूर जा रहे हैं, रोगियों में जाकर के पड़ेगी, कोई भी हालात हमें खुदावन से दूर नहीं कर सकता। अगर आपका अंधकार बढ़ता जा रहा भजन से इतना जाकर के पड़ेगी, चाहे मैं घोर अंधकार से निकलता लाइट होकर के। आप तकलीफों में हैं, खुदावन के पास जाकर के बोले आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, परमेश्वर से कहे परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने मुश्किल हालातों से भी लड़ सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से भी लड़ सकता हूँ, मैं अपनी तकलीफों से भी लड़ सकता हूँ, मैं हर एक चीज को कर सकता हूँ। आज मुझसे दुआ नहीं हो रही, लेकिन कल मैं फिर से, कल तक मैं पाप में था, लेकिन आज फिर से मैं नई शुरुआत को करूंगा, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, उसका अनुग्रह बहुत ही महान अनुग्रह है, उसकी करुणा बहुत ही महान करुणा है। मैंने बहुत बार सिखाया है, एक चीज वो बोलता है और एक चीज आप बोलते हैं। हर पल हर सेकंड एक चीज वो खुदावन बोलता है हर दिन, और एक चीज आप बोलते हैं हर दिन। क्या है? हमारे पाप और उसका अनुग्रह पाने के बाद, अभी हमने अनुग्रह पाया कि हमने कहा हम अब गाली नहीं देंगे, अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम ये चीज नहीं करेंगे, और आप उस मुश्किलों से निकल जाओ, अगले पल जाओ। फिर क्या करोगे? खुदावन ने अनुग्रह करा, खुदावन ने माफ कर दिया, और हमने फिर से उसके अनुग्रह को पा करके फिर उसी काम में चले गए। हम उसके अनुग्रह को बोल गए कि अभी तो उसने अनुग्रह करके हमें माफ किया, और जब आपने माफी मांगने के लिए उसके पास गए तब आपके पाप को भूल गए। हालेलुया, आप जितनी भी बार उसके पास जाएंगे, आपके पापों को भुला करके अपना बेटा अपनी बेटी बना करके आपको क्या करना है, गले से लगाता और अपना अनुग्रह डालता है आपके। लेकिन हम ऐसे फिर बार बार पाप करके उसके अनुग्रह को क्या करते हैं, उसके लहू को क्या करते हैं, अपने पैरों के नीचे। बाइबल बताती है सुअर और कुत्ते मत बनो। सुअर को ले डालो तो फिर क्या करता है, वो कीचड़ में जाएगा, है ना, और कुत्ता अपने उल्टी करके फिर खा लेगा। तो सुअर और कुत्ते मत बनो। परमेश्वर ने आपको साफ सुथरा करा, परमेश्वर ने आपको साफ करके, परमेश्वर ने आपको साफ करके क्या करा, नहलाया धुलाया। परमेश्वर ने आपको साफ किया, नहलाया धुलाया, अपने पास रखा, अपने अनुग्रह से भर करके आपको अपने पास रखा। लेकिन हम कैसे फिर से वो सुअर के समान बन करके उसी कीचड़ में फिर चले, फिर उस कीचड़ में चले। परमेश्वर ने हमें कुत्तों से हटा करके अपनी प्रजा बनाया, तो मेरे बेटे और मेरी बेटी है। हम फिर उसी उल्टी को करके फिर उसी उल्टी को खा लेंगे। खुदावन हमें माफ कर रहा है, खुदावन कह रहा है तुम मेरी प्रजा हो, मेरी प्रजा हो, मेरी प्रजा हो। खुदावन कह रहा है तुम मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरी बेटी हो। खुदावन कह रहा है तुम अधिकारी हो, अधिकारी हो, अधिकारी हो। हम क्या कह रहे हैं, हम भिखारी, हम भिखारी, हम कुत्ते, हम सुअर हैं। वैसे ना बने, खुदावन के अनुग्रह में बढ़े, खुदावन की करुणा में बढ़े। क्या कोई ऐसी चीज है जो क्या है, परमेश्वर का कलाम कह रहे हैं कि कुछ
कुछ भी ऐसा नहीं है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इट मीन्स हम कर सकते हैं, बट हम क्या नहीं कर रहे, अपना एफर्ट नहीं दे रहे। हम कर सकते हैं लेकिन हम करना ही नहीं चाह रहे। और बताया वो जो लंगड़ा बैठा था वो अपने हालातों से इतना ज्यादा दब गया था। आप किसी बुक को रख दो, मान लो मैं इस डायरी को रख दूं, इस पर धूल जमती रहे जमती रहे जमती रहे, मैं इसको उठा करके भी ना देखा, उठाऊंगी इस पे क्या होगी, क्या होगा, धूल जमेगी ना, मिट्टी जमती जाएगी जमती जाएगी जमती जाएगी जमती जाएगी। मान लो मैंने सालों साल साफ नहीं करा, एक मोटी परत क्या होगी इस पे, एक मोटी परत जम जाएगी ना। लेकिन अगर मैं इस बाइबल को डेली उठा करके पढ़ रही हूँ तो हमारा अंदर क्या होता रहेगा, वो सफाई 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 होती जाएगी ना। लेकिन जब मैं इसे पढ़ी अपनी जरूरत के टाइम पर रही हूँ और उतना ही वचन पढ़ रही हूँ जो मुझे जरूरी है, तो क्या वो मुझे साफ करेगा, वो धूल के साथ अंदर जाएगा। हम कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम खुदावन के नजदीक जा सकते हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते। उन हालातों ने उस भिखारी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो ये नहीं मांग रहा है किसी से कि अब मैं चलने पाऊं, मेरे पैरों को ठीक कर दो। उसने क्या कहा, वो ऐसी नजरों से देख रहे कि ये आए दो जने और मुझे खाने को देंगे या फिर मेरी जरूरत की चीजें देंगे। आज हमें से भी कहीं ऐसे तो नहीं है जो सिर्फ अपने हालातों को मांग रहे, लेकिन जो चीज है हम अपना सामान मांग रहे कि हमें खाने को दे दो, लेकिन हम वो नहीं मांग रहे कि जब स्ट्रॉ हमारे पास आ जाए। हम केक मांग रहे हैं लेकिन हम फैक्ट्री नहीं मांग रहे। फैक्ट्री होगी तो उसमें केक तो हर बार आपको मिलेगा ना। एक दिन का लाया गया केक एक ही दिन खाओगे ना, हार्डली 2 दिन खा लोगे, उसके बाद तो खराब हो जाएगा, उसके बाद तो नहीं खा पाओगे। लेकिन उसके हालातों ने उसे क्या कर दिया, वो ये नहीं मांग रहा है कि आप मुझे चंगा कर, आप मुझे चलना, जबकि उसको क्या नहीं पता था कि ये उन्हार बदरस चंगा करने वाले हैं। क्योंकि वो डेली उस मंदिर में जाते थे, हर दिन वो मंदिर में जाते थे, हर दिन चंगाइयां करते थे। उन्होंने ये नहीं मांगा कि आप मुझे ठीक कर दो, अपने आप को जाकर के परखना। क्या आज हम खुदावन से मांग रहे हैं कि परमेश्वर आप मुझे चंगा कर, परमेश्वर आप मुझे चाहिए, जरूरत की चीजें तो मिल जाएंगी, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। ध्यान करें कि आप चीजों के पीछे तो नहीं भागने लगे और खुदावन को छोड़ दिया। और जब उन्होंने देखा, उनको पता था कि इसकी जरूरत क्या है। जब ये अपने पैरों पर चलने लग जाएगा तो ये कमा करके खुद खाएगा, ये कमा करके खुद लेकर के आएगा, और खुद खाएगा ही नहीं, सिर्फ अपने घराने को भी खिलाएगा, वो अपनी जरूरतों को पूरी करेगा। उसके चंगा होने से क्या क्या काम थे, अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में होगा, पुराने हैं ना, लेकिन जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, क्या पता वो शॉपिंग भी करके आया हो, वो नहाया धोया होगा, उसने अपने लिए खाना बनाया होगा, वो जिनसे नहीं मिल पाता था वो उनके पास गया होगा, कितने टाइम से वो एक ही जगह पर बैठा होगा ना, वही बैठा रहता था ना सुंदर फाटक के पास वो। लेकिन जब वो चंगा हो गया तो मैं वहां पर भी जाऊंगा, मैं यहाँ भी जाऊंगा, मैं ये चीज में देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा, होता है ना। जब हम काफी टाइम से कहीं जाते तो हमारे मन में था हम ये भी पाए, हम ये भी पाए, हम ये भी पाए, हो जाता है ना। सोचो अगर सिर्फ उसको रोटी मिलती तो क्या वो वहां से हिलता, लेकिन जब उसे पैर मिल गए तो उसने अपनी सारी चीजों को पूरा किया। आज आपको पैसा मिल जाए तो आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा करोगे, लेकिन जब आपको यीशु नाम मिल जाए तब आप चंगे भी किए जाओगे, आप अमीर भी किए जाओगे, आप सामर्थ्य भी किए जाओगे, आपका पद भी ऊंचा होगा, आपकी हर एक चीज ऊंची होगी, लेकिन क्या चाहिए, यीशु का नाम। जो मुझ में सामर्थ्य है, जो मुझे सामर्थ्य है, उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। अगर आज हमारे जीवन में कुछ काम नहीं होता ना तो कमी हम में है।
हुई है, परखा भी नहीं होगा हमारे को कि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास तो नहीं कम है कि चंगा नहीं हो रहा। एक ने परख लिया, वो है यीशु। कहते हैं हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कहा ना खुदा ने, और आज खुदा ने पता है जाते वक्त हमें हमसे क्या कहा, जो मैं कर रहा हूं ना तुम उससे भी बड़े कामों को करोगे। लेकिन क्या कर पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? या तो कलाम नहीं करना, या विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, या हालातों ने इतना ज्यादा ढेर कर दिया कि विश्वास उठ ही नहीं पा रहा है। उसने कहा ना मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। सोचने वाली बात है, वो चेले हर पल साथ रहते थे यीशु के, हर घड़ी साथ रहते थे, हर एक सेकंड साथ रहते थे। उन्हें पता था यीशु कैसे चंगा करता है। सिर्फ यीशु क्या कहता था, उठ और चल, फिर चंगे हो जाओ, हे लड़की उठ, लाजर बाहर आ, ये समुद्र दो भाग हो जाए। ऐसे करके उन्होंने दुआएं की है। और आपको भी वो ये नहीं बोल करके गए कि गिड़गिड़ा करके दुआ करो। उन्होंने बोला वारिस अधिकारी, यीशु नाम से जो मांगोगे, अच्छी इच्छा से मांगोगे, तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम बुरी इच्छा से मांगते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए, इसको चिढ़ाने के लिए, इसके लिए ताकि वो देखकर उठे। बाइबल में लिखा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रही, बाइबल में लिखा है तुम मांग रहे हो पाते नहीं क्योंकि तुम अच्छी इच्छा से मांगकर पाते नहीं, इसलिए नहीं मांग, इसलिए पापा देखते तुम्हारी इच्छा अच्छी नहीं है। लेकिन यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे और परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे, तो जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखें, हालातों ने इतना तो नहीं दबा दिया कि हम खुदा से दूर हो गए हैं। हालात बढ़ते जा रहे हैं और हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं। अंत का समय है, बल्कि अगर कमी है, कुछ काम नहीं हो रहे, उन चीजों को लिख करके दुआ करें, परमेश्वर ये कार्य होने पाए। अंगीकार करें, खुदावंद आपने कहा है जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। परमेश्वर को कहे अगर आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे, वचन को लिखे, परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर से कहे अगर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, कहीं पर रोशनी नहीं नजर आ रही है, कहीं पर लाइट नहीं दिख रही है, खुदावंद से कहे परमेश्वर आपने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर चलूं, फिर भी तेरे सोटा और तेरी लाठी मुझे क्या कर देती है, शांति देती है, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यदि वो खुदावंद आपके साथ है तो आपको अंधकार से डर लग जाएगा, लेकिन जब वो खुदावंद आपके साथ है, आप अंधकार में भी हियाव बात करके चलने वाले हो जाएंगे। आप अंधकार में भी हियाव से चलने वाले होंगे, लेकिन जब वो खुदावंद आपके साथ है, और वो खुदावंद कैसे साथ होगा, डेली समझ डेली उसके साथ संगति करें, डेली उसके साथ बैठे, प्रार्थनाएं करें, फॉर्मेलिटी की नहीं, खुदावंद ये कर दे, 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 लिस्ट ना बना करके दें। खुदावंद मेरी ये जरूरत है, पर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहती हूँ, मैं आपकी सुनना चाहती हूँ। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, जो बात आप मुझसे करना चाहते हैं, जो कार्य आप मेरे जीवन में करना चाहते हैं, वो बोला परमेश्वर, वो आप मुझे बताएं। और जब परमेश्वर आपको वो कार्य बताएगा ना, वो कार्य सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो कार्य तमाम दुनिया के लिए होगा। वो कार्य परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन कब, जब आप खुदावंद के साथ रिश्ते को कायम करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ एक मन करके चलेंगे। दाऊद से परमेश्वर ने कितने टाइम तक बात नहीं करी, बहुत टाइम तक खुदावंद उससे बात नहीं करी दाऊद से, है ना, सालों साल, 12 साल खुदावंद उससे बात नहीं। लेकिन क्या वो खुदा से दूर हो गए? उसने खुदा से मांगता रहा, खुदावंद से बात करता रहा। वो भी तो निराश होएगा, परमेश्वर मैं तो बात करने आया, मैं बात का आंसर क्यों नहीं दे रहे? जब आप अपने जरूरत के लिए किसी के पास जाते हो, कोई इंसान आपको इग्नोर
फिर आप क्या कहेंगे 4 बार जाया बस हमको लास्ट आप नहीं जाएंगे, आप चाहेंगे तो उससे बोलेंगे नहीं तो नहीं हम जाएंगे। करते हैं ना हम इंसान तो वैसे करते हैं। लेकिन दाऊद बार बार गया, बार बार गया, बार बार गया, खुदावंद के कदमों में बार बार जाकर के बैठा। परमेश्वर मेरी ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है। 13वें साल खुदावंद ने उसकी सुनी। हालेलुया। खुदावंद सुनने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो आपको हर हालातों से निकालने वाला है कि यदि मैं इसकी ना सुनूं, यदि मैं इसकी सुनकर के इसके लिए ना करूं, क्या ये पापों में जाता है या तब भी ये मेरे साथ बना रहेगा? क्या ये गलत रास्ता चुनता है या तब भी ये मेरे साथ रहेगा? फर्क। खुदा ने कहा आग की भट्टी से लेकर के जाऊंगा। कलाम को सिर्फ पढ़े ना, परमेश्वर कोई भी चीज हमें उससे अलग नहीं कर पाए। बता दिया ना मैंने कि आइडल क्या क्या चीज सिर्फ चर्च आना ही ना आना खुदावंद से तो भी नहीं, जिसे बताइए वो भी खुदावंद से, सारी चीजें खुदावंद से। बल्कि अपने आप को जांचें कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं सही चल रही हूँ। पता चले जब वो दूल्हा आए और आप खटखटाओ, आपके लिए वो शब्द ना होने पाए तो तुम्हें जानता ही नहीं होगा, नहीं जानता तुम्हें तो, या वो शब्द हो जब वो दरवाजा खोले और आप उसके साथ दुल्हन के वस्त्रों में उसके साथ होना चाहिए। चॉइस आपकी है, आपको वो वाला बनना है जिसके लिए दरवाजा बंद हो गया या वो बनना है जिसके लिए दरवाजा खोला चाहिए। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है, आपको चुनना आपको क्या करना है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ करें। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी करुणा हमारे जीवन पर बनी रहे। जितना ने बपतिस्मा लिया वो सामने निकल करके आ जाए। थैंक यू।